स्वर्गीय रजनीनाथ चौधरी जी की 11वीं पुण्यतिथि शनिवार को छतरपुर के साड़ी स्थित आवास में मनाई गई। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप वर्मा, रामगढ़ जिला पूर्व विधायक सुनीता चौधरी, बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी, ज्योति चौधरी तथा मांडू के नव निर्वाचित विधायक तिवारी महतो सहित समस्त परिवार शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय रजनीनाथ चौधरी जी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान फलदार वृक्ष वितरण की गई। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो मीडिया ने से कहा कि आज हम लोग पूरे परिवार, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक एकजुट होकर उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उन्हें नम आंखों से याद किया। उन्होंने एक ऐसे नेता थे जो लंबे समय तक बिहार के लंबे समय के शासनकाल में इस पूरे क्षेत्र में जहां झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया है, मजबूत स्तंभ के रूप में काम किया और बल दिया है। स्थानीय लोगों और मजदूरों का मसीहा के रूप में न्याय दिलाने का काम किया। आज भी उनकी चर्चा जब होती है तो उनकी लीडरशिप की दुहाई लोग देते हैं। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा, स्वर्गीय रजनीनाथ चौधरी ने जिले के विकास और समाज सेवा में अपने अमूल्य योगदान दिया। उनकी सरलता, समर्पण और जनता के प्रति उनकी निष्ठा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही रजनीनाथ जी ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और ग्रामीण उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए। उनकी यादें, उनका आदर्श हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगा। उनके नाम से स्थापित रघुनाथ चौधरी मेमोरियल इंटर कॉलेज उनकी शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। आज 11वीं पुण्यतिथि है, क्या स्वर्गीय रजनीनाथ चौधरी के 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्योंकि हर वर्ष कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा और उनके कार्यों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, जो उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने संघर्ष किया शिक्षा के क्षेत्र में, और लगभग 32 वर्षों तक रामगढ़ प्रखंड जो संयुक्त चितरपुर और दुलमी प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड जो संयुक्त था, उस समय से लगातार 32 वर्षों तक प्रमुख के पद पर सेवा उन्होंने दिया। और समाज में जो बुराइयां थी, बाल विवाह, नशाखोरी, इन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी विरोध किया, लोगों को जागरूक किया। और आज हम समझते हैं कि बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो गया और नशा के विरोध में भी उन्होंने काफ़ी अभियान चलाया। और शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह पर, गांव-गांव में स्कूल खोले, इसके लिए उन्होंने काफ़ी पहल किया। और आज उन्हीं का मार्गदर्शन है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और भी कई के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सभी कॉलेजों का स्थापना हुआ। आज उनका मार्गदर्शन है और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी पूरे क्षेत्र के लोग जो उनके कार्य किए गए हैं उनके काफ़ी सराहना भी करते हैं। और इस कार्यक्रम में लगभग हर वर्ष हम लोग वृक्ष का भी वितरण करते हैं, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें हर वर्ष हजारों हजार की संख्या में पौधा, फलदार वृक्ष और कई तरह के वृक्षों का हम लोग वितरित करते हैं और उसको लगाते हैं। सर, आज रामगढ़ विचार किन्हीं का श्रेय कुछ नहीं, जो संघर्ष करते हैं उनको हमेशा याद करते हैं। क्षणिक लोग अपना आपको महसूस करते हैं कि योगदान है, सभी का योगदान है, लेकिन जो अहम भूमिका निभाए, आंदोलन, जिला का आंदोलन का शुरुआत किया गया, दुलमी प्रखंड बनाने का आंदोलन का शुरुआत किया, जिस समय वो प्रमुख थे, चितरपुर को प्रखंड बनाने का शुरुआत किया गया और रामगढ़ अनुमंडल को जिला बनाने का प्रस्ताव उस समय से था। उस समय नहीं बन पाया, लेकिन वो संघर्ष लगातार जारी रहा। जब फिर हमको मौका मिला, सरकार में रहने का मौका मिला, उस समय अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में और मधु कोड़ा के नेतृत्व में उस समय हमने रामगढ़ जिला का स्थापना किया और दुलमी प्रखंड और चितरपुर प्रखंड का भी हमने स्थापना किया। सर, आज 11वां पुण्यतिथि है, इस मौके पर आप आए, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पूजनीय आदरणीय रजनीनाथ चौधरी जी का 11वीं पुण्यतिथि आज है और हम आज सभी परिवार के लोग और उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोग आज एकत्रित होकर उनको याद करने का एक अवसर हमारे बीच में है। ऐसे नेता जिन्होंने लंबे समय तक बिहार के शासनकाल में इस पूरे क्षेत्र में जहां झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसको बल दिया है, एक स्तंभ के रूप में उसमें आगे बढ़कर इन्होंने काम किया। वहीं क्षेत्र के मजदूर के एक मसीहा के तौर पर इन्होंने यहाँ के लोगों को खड़ा किया, न्याय दिलाया
और आज भी कभी भी चर्चा होती है इस क्षेत्र में तो इनका लीडरशिप का लोग दुहाई देते हैं कि राज्य के अंदर में जिस तरह जहां पर माइनिंग का क्षेत्र सुनिश्चित किया गया, जहां माइनिंग हुआ है वहां पर लोकल लोगों की का अस्तित्व खतरे पर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके कारण ही और इनके नेतृत्व के कारण ही आज यहाँ पर कम से कम लोकल लोगों का बोलबाला है और लोकल लोग ही यहाँ का सभी चीजों का सारे सिस्टम में नेतृत्व कर रहे हैं। देखा गया है कि रामगढ़ जिले में जो है शिक्षा का अलग जगाने वाले के नाम से भी सभी चीजों में जहाँ भी अगर मान लो उस दशक में जब इनका जो मोटो रहा शिक्षा के क्षेत्र पर, लेकिन अभी के समय में आपकी पार्टी एक समाज सुधारक के रूप में इनको देखा जाता था। केवल ये नहीं, छोटी छोटी समस्याओं पर जब गांव घर में जो समस्या पारिवारिक समस्याएं होती थी उनको सुलझाने का काम भी करते थे। दहेज प्रथा के विरोधी थे, हमेशा इसके बारे चिंता करते रहते थे। विनोद बाबू का जो चिंता था बिल्कुल वही चिंता इनका था और उस चिंता को न केवल ये करते थे बल्कि समय पर चाहे शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए समाज के अंदर बेहतर शैक्षणिक वातावरण बने, लोग पढ़े लिखे, समाज आगे बढ़े, इसके लिए भी उन्होंने लगातार लोगों को सहयोग दिया और खुद भी आगे रहे। सर, हम लोग अभी जिस जिले पे खड़ा है उनका भी नाम उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल है इसको सीधे लेना चाहते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखो, रामगढ़ का जब भी नाम होगा तो मुझे लगता है कि प्रमुख के रूप में उस समय का इनका नेतृत्व, इनकी सेवा और झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका, वहां से लेकर उसके बाद जब प्रतिनिधि करने का अवसर आजसू पार्टी को मिला, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मिला, वहां से लेकर आज तक का रामगढ़ हमें अनुमंडल प्राप्त था। आपको पता है आज रामगढ़ जिला है और वो सारे इकाई, शैक्षणिक इकाई सारे एक जिला के अंदर, एक रामगढ़ जैसे जिले के अंदर में विद्यमान है। ऐसे कई जिला इस प्रदेश के अंदर 24 जिले हो सकते हैं। अगर राजधानी उप राजधानी जैसे क्षेत्रों को हटा दीजिए तो कोई जिला रामगढ़ के तुलनात्मक रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं रामगढ़ के प्रत्येक गांव में पक्की सड़क तक पहुंचाना, प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ना, ऐसा कनेक्टिविटी किसी जिले के अंदर में है कहाँ।